हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो कल पतलू था वो अगर मोटू हवा में भी चला गया ना तो तब भी वो उसको फॉलो करते करते ऊपर आ जा रहा था, जिसके कारण वो मतलब उसको अपने पास से डिस्टर्ब हो जा रहा था एंड उसके ऊपर जो कोड लिखा था वो भी सही से वर्क नहीं कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा मोटू ग्राउंड पे रहे एंड वो पतलू के क्लोज आए तभी पतलू उसको फॉलो करे। अगर मेरा मोटू हवा में है तो पतलू उसको फॉलो ना करे। अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये मेरा पतलू है, ठीक है, एंड सॉरी ये मेरा मोटू है एंड मैंने अभी मेरा अगर मैं इसको फॉलो करने के लिए बोलूँगा तो ये फॉलो करेगा, ठीक है। अभी कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। एक मिनट यार, मैं ना इसको कंट्रोल, देखो अभी के लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। अभी तो हमारा मोटू भी ग्राउंड पे है और हमारा पतलू भी ग्राउंड पे है, तो कोई इश्यूज़ नहीं है। वो हवा में उड़ने वाली बात तो आएगी ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। बट जैसे ही मैंने F की प्रेस करी तो पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इसको अभी भी करना चाहूँ तो मैं नहीं, ठीक है। अगर मैंने F की प्रेस करी, सपोज़ मैंने F की प्रेस करी यहाँ पे, तो मेरा पतल जो मेरा मोटू है वो तो फ्लाई कर जाना चाहिए था। अभी उसने कैप कलेक्ट नहीं करी इसलिए फ्लाई नहीं कर रहा। तो मैं एक बार कैप कलेक्ट करके फिर इसको फ्लाई कराता हूँ। कैप कहाँ गई इसकी, हो रही, ठीक है। तो देखो अब जैसे इसने कैप कलेक्ट करी एंड कैप कलेक्ट करने के बाद ये इसको फॉलो कर रहा है, पर जैसे ही ये फ्लाई करेगा हवा में उड़ गया। पतलू का उससे कोई मतलब नहीं है। पतलू को पता चल गया कि भैया मोटू अब हवा में है, मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता। अब अगर मोटू उसके क्लोज जाए या कहीं भी जाए, पतलू को उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो इसके क्लोज आ रहा है, मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रहा हूँ कि अब जैसे कल पतलू अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, अब वो ऐसे नहीं होगा। मैं एक बार आपको यही दिखाना चाहता हूँ। देखो ये इसके कितने भी क्लोज चला जाए, ये अपने पास से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। देखो चला गया चला गया चला गया चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट जैसे ही ये ग्राउंड पे वापस आएगा, पतलू फिर इसकी तरफ टर्न हो गया, पतलू फिर इसकी तरफ भागना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमें ये बेसिकली पतलू को डिफाइन करना था कि मोटू ग्राउंड पे है या नहीं है। अगर मोटू ग्राउंड पे है तभी तो उसको फॉलो कर, अदरवाइज तो उसको फॉलो ना कर। तो ये आज का हमारा मेन टास्क है। तो उसको हम करेंगे कैसे, उसके लिए मैं सबसे पहले अपने मोटू में एक एम्प्टी बना लूँगा जिसका नाम होगा वेव पॉइंट। वो मैं बनाऊँगा रे पॉइंट, मैं इसका नाम दे दूँगा या मैं कुछ भी दे सकता हूँ। इसको मैं बनाऊँगा जस्ट मोटू के फुट के नीचे, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ से मेरी रे निकलनी चाहिए। अब यहाँ पे हम रे कास्ट का यूज़ करेंगे इसको अचीव करने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे। तो हम अपनी प्लेयर मूवमेंट की स्क्रिप्ट खोल लेते हैं। मैं इसको रफ़ कर देता हूँ। ये मैंने ग्राउंड चेक फंक्शन बनाया है, इसी काम के लिए बनाया है। बट अभी मैं इसको रफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको सब कुछ स्क्रैच से दिखाना होता है। ग्राउंड चेक मैं यहाँ पे कॉल कर रहा था, इसको भी हटा दो। एंड ये यहाँ भी हटा। अभी मेरी जो पुरानी स्क्रिप्ट थी प्लेयर मूवमेंट की वो आ गई है, ठीक है। जिसमें मेरा सेट मोटू पोजीशन इन एयर था, फ्लाइंग कंट्रोलर था, नॉर्मल प्लेयर मूवमेंट्स था एंड बाकी कुछ नहीं था। ग्राउंड का अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर्स आ रही होंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो यहाँ का तो अभी छोड़ दो, यहाँ से हमें कोई लेना नहीं है। तो यहाँ पे हम एक हेडर क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम खाली ग्राउंड चेक का ही कोड लिखेंगे। इसका नाम दे देंगे हम अरे ग्राउंड चेक, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो हमने वो पॉइंट बनाया जिससे रे निकलेगी, हमें पहले उसका रेफरेंस लेना होगा। तो मैं बोलूँगा पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और रे पॉइंट करके हम उसका नाम देंगे रे पॉइंट, ठीक है। एंड एक बुल बना लेंगे हम जिसका नाम होगा पब्लिक बुल इज़ ग्राउंडेड। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम पतलू के फुट से एक रे निकाल लेंगे यहाँ से। अगर ये ग्राउंड पे होगा उस रे की लाइन रखेंगे बहुत छोटी सी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये ग्राउंड पे होगा तो वो रे होगी, वो ग्राउंड को टकराएगी, ग्राउंड के कोलाइड से टकराएगी। तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे, अगर वो ग्राउंड के कोलाइड से टकरा रही है तो वो ग्राउंड पे है, इस ग्राउंडेड को ट्रू कर दे। अगर वो हवा में चला गया तो उस ग्राउंडेड को फॉल्स कर दे। उसी हिसाब से हम पतलू जो मतलब मोटू की तरफ भाग रहा था वहाँ पे एक चेक लगा देंगे, अगर मोटू इस ग्राउंडेड ट्रू है मोटू का तभी तू भाग, अदरवाइज तू मत भाग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जिसका हम नाम देंगे वॉइड ग्राउंड चेक। एंड इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम रेकास्ट का यूज़ करेंगे। इफ़ पहले तो यहाँ पे रेकास्ट हिट रेकास्ट,
रेकास्ट हिट आप बोल सकते हैं कि स्टोर करता है जो भी रे से हमारी एक सेकेंड, रेकास्ट हिट, अरे क्या हो गया इसको, मेरे कीबोर्ड को क्या हो गया, रेकास्ट हिट, ठीक है। तो रेकास्ट हिट का मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, फिजिक्स डॉट रे कास्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले तो फिजिक्स डॉट रेकास्ट है, रेकास्ट करने का तरीका, ठीक है। रेकास्ट हिट क्या होता है, हिट बेसिकली जितनी जो हमारी रे होगी वो जितने कोलाइड से टकराएगी उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रेकास्ट हिट में देखो बहुत सारे टाइप्स होता है, हम इसमें कौन सा यूज़ करने वाले हैं, हमें चाहिए पहले तो जहाँ से तू निकल रही है हमें पहले वो डालना है, हम यूज़ करेंगे बेसिकली हिट इन्फो भी यूज़ करना है हमें, हिट इन्फो भी यूज़ करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा वाला यूज़ करेंगे हम, ये तो यूज़ नहीं करना, ये भी यूज़ नहीं करना, फ्लॉट हिट इन्फो, लेयर मास्क एंड लेयर मास्क की हमें ज़रूरत नहीं है, हाँ हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं। तो पहले तो ओरिजिन वो कहाँ से निकलेगी रे, वो उस पॉइंट से निकलेगी जिसका मैंने ऊपर रेफरेंस लिया है, तो मैं बोलूँगा रे पॉइंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, कहाँ किस डायरेक्शन में निकलेगी, वेक्टर 3 डॉट डाउन, ठीक है। और वो किससे टकराएगी उसका हिट में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, एंड उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इट्स अबाउट 0.03 एफ आप बोल सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप कर दोगे तो फिर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि वो ग्राउंड पे है या हवा में, अगर वो हवा में भी होगी तो रे तब भी ग्राउंड तक आते रहेगी अगर उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे डीबग डॉट ड्रॉ रे, एंड सेम यही रेकास्ट यहाँ से ड्रॉ रे में हम यूज़ करते हैं, हिट का हमारा कोई काम नहीं होता, ड्रॉ रे में जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें 0.03 एफ, एंड किस कलर की दिखनी चाहिए, ये डीबग डॉट ड्रॉ रे करना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ विजुअलाइज कराने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ ताकि आपको वो रे दिख सके एक्चुअली। क्या हो गया इसको, ड्रॉ रे कहीं पे गड़बड़ हो गई क्या, नहीं ठीक है, ब्रैकेट ज़्यादा लग गए थे, ठीक है। तो इसमें तू चेक कर इफ़ हिट डॉट कोलाइडर, जो मेरा हिट है इस हिट में इन्फॉर्मेशन रहती है वो जितने भी कोलाइड से टकरा रही है, अगर वो जिस कोलाइड से टकराई है उसका उसके गेम ऑब्जेक्ट का हिट डॉट कोलाइडर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग यूज़ करते हैं हम टैग को देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि उसके उस पर ये वाला टैग है या नहीं है। तो मैं चेक करूँगा ग्राउंड, अगर उस पर ग्राउंड टैग है और मैं ग्राउंड को जो मेरा बेसिकली प्लेन है जो मोटो के नीचे इसके कारण मोटो रुक पा रहा है जिस पे मोटो खड़ा है उस पर मैं ग्राउंड टैग को असाइन कर दूंगा, अगर ऐसा है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो मेरा इज़ ग्राउंडेड था उसको कर दो आप ट्रू, और अगर नहीं हो रहा मेरा रेकास्ट तो आप इस ग्राउंडेड को कर दो फॉल्स, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे इसका एक सिंगलटन बना लेंगे, इसको पब्लिक स्टैटिक प्लेयर मूवमेंट इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, एंड अब एक में इसको इंस्टेंस इक्वल्स टू दिस करना ना भूलें, अदरवाइज ये इंस्टेंस नहीं क्रिएट होता है, मैं आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दैन उसके बाद हम जाएंगे ऑल एआई कंट्रोलर में, एंड मोटू में हम चेक कर रहे थे अपडेट में कि भैया अगर ये पहले ये वाली कंडीशन नहीं थी, इसको हटा दें, हम खाली पहले ये चेक कर रहे थे, एक सेकेंड, मोटू डॉट इज ग्राउंडेड, खाली ये वाली कंडीशन नहीं थी हमारी, ये भी नहीं थी एल्स वाली, ठीक है। पहले हमारा कोड ऐसा था, अब हमें कोई मतलब नहीं है ग्राउंड वो इस ग्राउंडेड है नहीं है, बट हम यहाँ पे देख रहे थे कि अगर मोटू की मेरी डिस्टेंस जो है वो पतलू से 2 से ज़्यादा है तो वो अपने उस पर चलता रहा, बट अगर 2 से कम हो गई, मोटू जो है पतलू के क्लोज आ गया तो फिर तू पतलू को चेज़ करना शुरू कर दे एंड फिर एक पोजिशन पर जाके रुक जा, ये कर रहे थे हम। बट मोटू को चेज़ करना शुरू कर दे में कंडीशन और लगाएंगे इसमें कि इफ़ मेरा जो प्लेयर मूवमेंट क्लास है, प्लेयर मूवमेंट क्लास है, उसके इंस्टेंस से इन्फॉर्मेशन ले ले इस ग्राउंडेड की कि वो इस ग्राउंडेड 2 है या नहीं है। इस ग्राउंडेड बता रहा है कि मोटू जो है वो भैया तुम्हारा ज़मीन पे है या नहीं है, अगर मोटू ज़मीन पे है तभी ये चीज़ करियो, नहीं तो हवा में सॉरी हाँ ठीक है, मोटू ज़मीन पे है तो तभी पतलू को उसको चेज़ कराइयो, अगर मोटू ज़मीन पे नहीं है कर सीधा सीधा पतलू को बोल दे कि देख भैया मोटू नाम का कोई प्राणी एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपने पाथ पे चलता रहे,
ठीक है, जो उसकी नॉर्मल कंडीशन में ये फंक्शन कॉल हो रहा था वो यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसको हम सेव करते हैं एंड जाके देखते हैं कि ये वर्क करता है नहीं करता है। पहले तो मैं आपको सिंपली दिखाना चाहूँगा कि रेकास्ट हो कैसे रहा है। इसके लिए मेरे को इसके रिजिड बॉडी को ऑफ करना पड़ेगा, रिजिड बॉडी नहीं, यूज़ ग्रेविटी को ऑफ करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आपको फोकस करके दिखाऊंगा गिज़मोज ऑन करके कि रे कहाँ से निकल रही है। एंड उसमें मोटू में जो ये पब्लिक बना था रेकास्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा था, उसको साइन करना ना भूलें। तो देखो बेसिकली अभी कोई रे नहीं निकल रही। अब मैं मोटू को नीचे लाऊंगा, नीचे लाऊंगा, नीचे लाऊंगा, नीचे लाऊंगा, कोई कोलाइडर ही नहीं है तो ये लाऊंगा, नीचे लाऊंगा, अब नीचे लाऊंगा, नीचे लाऊंगा, नीचे लाऊंगा। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा, मे बी ये वर्क नहीं कर रहा। एक सेकेंड, हम थोड़ी रे की लेंथ बढ़ा देते हैं अपनी 0 पॉइंट, यार इसको हटाओ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 0 पॉइंट अभी टेस्टिंग के लिए 1 करके देखते हैं, उसके बाद 0.3 कर देंगे इसको। ऐसा तो नहीं होना चाहत रे बाबा, ऐसा होना चाहत रे बाबा, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राउंड चेक को कॉल तो करा ही नहीं। हवा में थोड़ा ही ना चल जाएगा फंक्शन, उसको अपडेट में कॉल भी तो करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ गलती करी है मैंने, करी है, तभी रे हमारी नहीं निकल रही थी। अब देखना, अब मोटू है हवा में, अब रिजिड बॉडी से नीचे आ जाएगा, नहीं ग्रेविटी ऑफ कर रखी है मैंने, नहीं आएगा नीचे। अब ये मोटू हवा में है, ठीक है। अब मोटू को अगर मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, ये अरे यार शिट, ये देखो रे निकल रही है इसके नीचे। सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया है, ठीक है, कि अब मेरा मोटू किसके कोलाइडर पे खड़ा है, इस प्लेन के कोलाइडर पे खड़ा है, तो इस पर मैंने लगा दिया ये ग्राउंड टैग, ठीक है। तो अब मोटू जैसे ही इस रे से ये टकराएगा, अब इसका ये देखना, इस ग्राउंड भी डाउन है, इस रे से रे मोटू के नीचे से जो रे निकल रही है वो इस ग्राउंड से टकरा रही है, तो जो इस ग्राउंडेड है वो ट्रू हो रहा है। बट अभी मोटू ग्राउंड पे नहीं है, क्योंकि इस की रे की लेंथ मैंने बहुत कर रखी है आपको दिखाने के लिए, वो मैं कम कर दूंगा। जैसे ही ये हवा में जाएगा, हवा में जाने के बाद ये रे से टकराना बंद हुआ, इस ग्राउंडेड हो गया फॉल्स। अब पतलू उसको फॉलो नहीं करेगा, अब उसकी रे की लेंथ पहले कम कर दो, अदरवाइज़ ये हवा में भी रहेगा तो तब भी इस ग्राउंडेड दिखाता रहेगा। 0 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट ये 0.3 करनी पड़ेगी आपको। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 0.03 F करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि अगर मेरा मोटू हवा में भी है तब भी वो ग्राउंड पे दिखाता रहे, क्योंकि रे की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ऊपर से वो रे जो है वो ग्राउंड पे टकरा जाएगी। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब वो क्लोज टू ग्राउंड हो तभी रे जो है वो बने और वो ग्राउंड से टकराए, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी मेरा इसको ग्रेविटी को ऑन कर दो यार, यूज़ ग्रेविटी ऑन कर दो, ठीक है। अभी देखो ये जो रे है पैर से निकल रही है, वो ग्राउंड से टकरा रही है, ठीक है। ये देख रहा टकरा रही है ग्राउंड से। अब जैसे ही मैं इसको मान के चलो मोटू का कहाँ गया, यूज़ ग्रेविटी ऑफ करके इसको थोड़ा सा अप करता हूँ ना। अब इसका इस ग्राउंडेड ऑन है, जैसे ये हवा में जाएगा हल्का सा, इस ग्राउंडेड ऑफ हो गया। अब मोटू हवा में है, अभी जितने भी ऊपर चला जाएगा या हवा में, जैसे ही मैं इस ग्रेविटी को ऑन करूँगा ये दोबारा ग्राउंड पे आएगा। जब मैं जी की प्रेस करता हूँ फ्लाई होने के बाद, फ्लाई करने के बाद जस्ट करता हूँ ना, जी की प्रेस करता हूँ ना मैं, तब मेरा वो ग्राउंड पे आता है। तो मैं यहाँ पे इस ग्रेविटी को ऑन करूँगा, ये देखो फिर से टकराना शुरू कर गया, इस ग्राउंडेड ट्रू हो गया। होप सो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। अब मैं जाता हूँ क्लोज टू, पहले मैं अपनी कैप कलेक्ट करता हूँ। कैप कलेक्ट करने के बाद मैं इसको चला जाता हूँ अभी फुल विंडो में, गिज़मोज कर देता हूँ ऑफ। अब मुझे सिर्फ आपको इसकी वर्किंग दिखानी है कि ये कैसे कर रहा है। इसको कर दो इधर, इसके हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसने कैप कलेक्ट कर ली, कैप कलेक्ट करने और ऐसे गया, और ऐसे ठीक है, क्या हुआ कैप कलेक्ट करने के बाद, ये देखो अब ये इससे दूर है एंड ये ग्राउंड पे है, तो पतलू इसको फॉलो कर रहा है। एक सेकंड फोकस रखना इस पर। पतलू फॉलो कर रहा है, अरे यार बार बार इधर चला जाता है व्यू से बाहर। ये पतलू फॉलो कर रहा है। सडनली इसने F की प्रेस कर दी। अब पतलू को देखना, पतलू कहाँ गया, ये देखो पतलू ने उसको फॉलो करना बंद करा एंड पतलू गया अपने पाथ पे दोबारा वापस। उसको पता चल गया कि भैया इस ग्राउंडेड ऑन हो चुका, इस ग्राउंडेड फॉल्स हो चुका। अब मोटू जो है वो ग्राउंड पे नहीं है, वो हवाओं से बातें कर रहा है, मेरे पे कैपेबिलिटी नहीं है हवा में उड़ने की, तो मैं उसका पीछा छोड़ के अपने पाथ पे चलना शुरू कर देता हूँ।
पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पतलू आप कल देख रहे होंगे वो हम ऐसे जिगल जिगल घूम रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर कोड लगा होता है कि तू मोटू को फॉलो कर। अब हमने यहाँ पे क्या करा, उसको स्पेसिफाइड कर दिया कि अगर मोटू ग्राउंड पे है तभी तू मोटू को फॉलो कर, अगर मोटू हवा में है तो तू उसको फॉलो बिल्कुल मत कर, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है उसको फॉलो करने की, तू अपने घर जा और वो अपने घर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको मोटू को उड़ा सकते हो ईजिली, कोई हमारे पास दिक्कत परेशानी की बात नहीं है इसमें। मोटू ऐसे हवा में उड़ान भर सकता है, अगर मोटू को नीचे आना हो, एक सेकेंड, हाँ मोटू को अगर नीचे, मेरा माउस फंस गया था अभी, अगर मोटू को नीचे आना तो मोटू इजीली नीचे आ भी सकता है। एंड अभी मैं अगर पतलू के पास इसको लैंड कराऊंगा, दिखाऊंगा आपको जादू इसका, कि एक सेकेंड रुक जाओ, इफ़ आई कैन फोकस ऑन डैट पॉइंट, ठीक है ये दिख रहा है। अब मैं इसको यहीं पे लैंड कराऊंगा मोटू को, मे बी इधर जा ब्रो, इधर जा इधर जा इधर जा, और उधर जाके ग्राउंड पे लैंड कर जा। अब देखना इसको, अब पता चल गया ग्राउंड पे आ गया मोटू और इसके क्लोज है तो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता था। एंड ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने जो कंडीशंस हैं गेम के लॉजिक के अकॉर्डिंगली अपनी कॉर्नर कंडीशंस भी चेक कर लें, अदरवाइज़ आपका गेम जो है अनप्रिडिक्टेबल बग्स दे देगा आपको, एंड फिर आप सोचोगे यार ये क्या हो रहा है। तो आपको एज अ गेम डेवलपर ये भी सोचना होता है कि मेरा यूज़र क्या क्या कर सकता है एंड वो कितनी बदतमीजियाँ कर सकता है गेम के साथ, एंड उससे कितने बग्स आ सकते हैं, सो वो आपको सब हैंडल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखते हैं कि या तो हम मोटू से समोसे कलेक्ट कराएंगे, या फिर इसको मेरे को अभी होपफुली 2, 3 या 4 वीडियो में हम इस गेम को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद आपको इसमें जितने मॉडिफिकेशंस करने हैं आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ करके एंड मे बी wix.com या कहीं पे इसको डाल दूंगा ताकि आप इसको प्ले करके चेक कर सकें, एंड हम फिर किसी नए गेम पे काम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना कुछ प्रॉब्लम है तो। वीडियो का फिर से ब्रीफ एक बार समरी दे देता हूँ। इसमें हमने चेक करा कि अगर हमारा मोटू रेकास्ट का यूज़ करके चेक करा कि अगर हमारा मोटू ग्राउंड पे है तो एक इस ग्राउंडेड बुल बना ले, उसको ट्रू कर दो, अगर वो ग्राउंड पे नहीं है तो उसको फॉल्स कर दो, एंड पतलू को बता दो अगर वो ग्राउंड पे है तभी उसको फॉलो करे, अदरवाइज फॉलो ना करे, ताकि पतलू हवा में ना उड़ पाए क्योंकि उसके पास वो एबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।